जय माँ भवानी, जय जय श्री राम। मैं डॉली राजे बुंदेला ग्राम रोड़ा से आज आप सभी को मैं अपने खेत पे लेके आई हूँ, अपने फार्म पे, जिस पे कि मनोहर लाल पंथ मन्नू कोरी राजमंत्री जी ने कब्जा किया हुआ है। यही है वो हमारा खेत 368/1। उनके लड़के चंदू, सुरेश और नरेश यही लोग कब्जा किए हुए हैं। और वो वहाँ पे उनका फार्म दिख रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पे उनका फार्म है, 2-4 कमरे बना के रखे हैं। तो यहीं पे बस वो लोग कब्जा करके रखते हैं। अभी देखिए करवा दिया है, यहाँ पे जुताई उताई करवा दी है, पानी वानी डलवा दिया है। हम लोगों ने करवाई थी जुताई, उसी के ऊपर जुताई करवा दी है, पानी डलवा दिया। अब हम लोग बीज डलवाएंगे, वो लोग आके फिर से बीज डलवा देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय पुलिस अधीक्षक जी से अभी मैंने ज्ञापन को दिए थे, प्रार्थना पत्र दिया था। तो उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर कार्यवाही करते हैं। और अगर कार्यवाही नहीं करवाते हैं तो मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे पक्ष में आइए। आपकी बहन बेटी बहुत परेशान है। मैं पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रही हूँ अकेले, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। मेरे डैडी नहीं हैं, डैडी बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे। मम्मी भी नहीं है, मेरे भाई थे, वो भी नहीं है। एक बहन है मेरी, वो शादीशुदा है, तो वो अपने ससुराल में है। उन्हीं के नाम से ये खेत है हमारा, और खेती बाड़ी करके ही हम अपना जीवन यापन करते हैं। और वैसे मैं समाज सेवा में भी हूँ, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं सोशल वर्क में भी हूँ। तो जब समय पड़ता है किसी को, किसी बहन बेटी को, भाई को, किसी को मेरी आवश्यकता होती है, तो जो संभव प्रयास होता है मैं मदद करती हूँ। जबकि मैं उतनी सक्षम शायद बहुत कम हूँ, उतनी ज़्यादा नहीं हूँ इतनी। और मुझे अर्थराइटिस की भी दिक्कत है, गठिया की, जो कि मतलब मेरे पर डे मेडिसिन 2 से 3 टाइम मुझे मेडिसिन भी लेने पड़ते हैं। बहुत कष्टमयी जीवन है, सारी चीज़ें हैं। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि राज्य मंत्री जी आखिरकार मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। ऐसी क्या उन्हें मुझसे दिक्कत परेशानी है? हमारा कोई व्यक्तिगत विवाद रहा नहीं है कभी। मैं तो उनको बहुत ही सम्मान देती थी और समझती थी कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन वो मतलब पैसे की लालच में और सत्ता की हनक में आके बेहद परेशान किए हुए हैं मुझे। बोलते हैं, दबाव डालते हैं, 10 लाख रुपए ले लो और रजिस्ट्री करवा दो हमारे नाम से। उनके जो चेले चपाटे हैं, चमचे हैं, वो लोग आए दिन कहीं ना कहीं से ये बातें करते रहते हैं। 2021 में मुझ पे, मेरी बहन की बच्ची पे, हमारे ही कुछ लोगों को, परिवार के लोगों को भड़का के हम पे जानलेवा हमला भी करवाया गया। और कुछ जिले के नामी व्यक्ति हैं, राजनीति में हैं जो लोग, उन लोगों को भी उकसाकर केस वेस लगवाए गए थे मुझ पे, मेरे कुछ भाई बहनों पे। 8-10 लोग थे हम लोग, और मुझे जान से मारने की धमकी भी देते रहते हैं। अगर मुझे, मेरी बहन को, मेरी बहन की बच्ची को या उनके ससुराल वालों को कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है, कुछ भी हमारे साथ होता है, तो उसके जिम्मेदार मनोहर लाल पंथ, सुरेश, चंदू, नरेश होंगे। और बल्कि 7-8 लोग और भी हैं इसमें, जिनके बारे में मैं फिलहाल अभी नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को उनके बारे में भी बताऊंगी किस तरह से मुझे मानसिक, आर्थिक और शारीरिक प्रताड़नाएं दी जा रही हैं। और हो सकता है कि मैं इतनी हिम्मत रख रही हूँ कि मेरे भाई लोग मेरे साथ न्याय करवाएंगे। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे सपोर्ट में आएं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और जिलाधिकारी महोदय से, पुलिस अधीक्षक जी से, सभी से मेरा ये निवेदन है कि मुझे न्याय दिलाएं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो आज उनका वर्चस्व है, उसमें बहन बेटियां पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और उनके साथ कभी भी अन्याय नहीं किया जा सकता और ना किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि मेरे साथ न्याय होगा और आप सभी लोग मुझे न्याय दिलाएंगे। आज मैं पहली बार आई हूँ लाइव पे इस मैटर को लेके, क्योंकि ये मैटर अब बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे बहुत डर भी है इस बात का, क्योंकि मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब आप सभी लोग बताएं कि मैं क्या करूं, और आगे अगर कार्यवाही नहीं होती है तो फिर मैं धरने पे बैठूंगी। अब बस इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहती थी, इसलिए आज मैं लाइव आई हूँ। और आप लोग खुद देखिए, ये 1 एकड़ का है पूरा, और आज कम से कम इसकी कीमत 4 से 5 करोड़ है। और हम किसी और का हक ना खाते हैं, ना खाएंगे, ना हमें चाहिए है। हमारा तो ये पूर्वजों का दिया हुआ है। दादाजी थे हमारे स्वर्गीय
सूरज सिंह बुंदेला जी, उन्होंने हमारे डैडी के नाम से ये जमीन करवाई थी, स्वर्गीय देवी सिंह बुंदेला के नाम से। उनके एक्सपायर होने के बाद हमारे भाई इंद्र विक्रम सिंह बुंदेला उर्फ डग्गी राजा के नाम से आई, और उनके एक्सपायर होने के बाद हमारी बहन के नाम से वसीयत करवा दी थी। क्योंकि आज से 10-12 साल पहले मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, मैं मरने की कगार पे थी, इसलिए हम लोगों ने वसीयत बहन के नाम से कराई थी। और ये हमारी पुरखों की जमीन है, ये ऐसा भी नहीं है कि हमने अभी ली है या किसी से हड़पी है, तो हम इसको नहीं छोड़ सकते। ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है हम पे, और मुख्यमंत्री महोदय को सोचना चाहिए और उनको मेरी जमीन छोड़ देनी चाहिए। नहीं छोड़ेंगे, बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग बताइए कि मैं क्या करूं, और आप सभी लोग मुझे न्याय दिलाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जय श्री राम, जय